जो ये आखिरी उपाय करेगा वो अपना जमीन बचा लेगा, उसको कोई टेंशन नहीं होने वाला है। जो लोग नहीं करेंगे, नहीं समझ रहे हैं, उनको एक बड़ी परेशानी जो आगे चल के देखने को मिल सकता है। यानी अगर आपके इलाके में भी जमीन सर्वे हो रहा है और जमीन सर्वे में आपके पास जो उपाय है, ये उपाय आपको करना चाहिए। आपका कहीं पर भी कोई भी जमीन है, ये जमीन आपके दादा परदादा की जमीन हो सकती है। ये जमीन जो है आप केवाला लिए होंगे, ये जमीन का आपके पास बैनामा का कागजात होगा, ये जमीन जो है आपने रजिस्ट्री करवाया है। तो जैसा भी है, अगर आपके पास कोई भी सेल डीड मौजूद है तो भी आपके लिए ये बेहद जरूरी यहाँ जानकारी है। अगर आपका जमीन पर अवैध कब्जा है, यानी अवैध कब्जा आपने किया हुआ है, तो भी आपके लिए ये बेहद जरूरी जानकारी है। या ऐसे भी लोग मिलेंगे जिनका जो है जमीन पर पर्चा बना हुआ है, यानी वो उनको सरकार के द्वारा पर्चा दिया गया है। ये सभी सिचुएशन, सभी कंडीशन में आखिरकार ये उपाय आपके लिए बेहद जरूरी है। जो लोग नहीं करेंगे वो उनकी जमीन जो है वो उलझ सकती है, उनकी जमीन जो है वो गलत दर्ज की जा सकती है। आखिरकार क्या क्या करना होगा, देखें हम आपको पहले भी बताए हैं और आज भी बता रहे हैं कि इतनी सारी जो गड़बड़ी है, पहले भी जो पहले का सर्वे हुआ आज से कई साल पहले, उस भूमि सर्वेक्षण में भी कई गलतियां हुई और जिनका भी ये सब आज गलत हो चुका है वो आज भी परेशान है, आज भी टेंशन में है। यानी आज भी वो सुधार करवा रहे हैं और बहुत लोगों का जो सुधार है, यानी अब वो सिविल कोर्ट से हो रहा है, यानी उनका मामला सिविल कोर्ट में चल रहा है। लेकिन आपको ये सब नहीं करना पड़े, इसलिए यहाँ आपको एक सबसे बेहद महत्वपूर्ण जानकारी है कि आखिरकार उपाय है कि ये अगर आप कर लेते हैं, इस तरीके से अगर आप सारा दस्तावेज तैयार कर लेते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में जमीन सर्वे में आपका गड़बड़ी नहीं होगा। क्योंकि ऐसे लोगों की जमीन जो है, यानी आप समझ सकते हैं जो जमीन मालिक है, जमीन मालिक या जिसके पास जमीन है उससे जमीन जो है छीन ली जाएगी। अब वो आपका जमीन नहीं रहने वाला है। तो आखिरकार देखें हम आपको बता दें यहाँ पर भूमि सर्वेक्षण का जो कार्य है और ये प्रक्रिया सरकार के द्वारा जो पहल किया जा रहा है, तो ये इसमें एक कार्य जरूर होगा, वो है घर घर जो है सर्वे टीम का आना, टीम यहाँ पर का आना, ये जो है यहाँ पर होना तय है। इसलिए कि जो एक जब तक जो अमीन है वो ग्राउंड पर उतरकर जमीन को मेजर नहीं करेंगे, गांव में जाकर जमीन की स्थिति नहीं देखेंगे, जमीन का जो सही एक तरह से धारक है और उसके बाद जो सही सीमा है उसको नहीं देखेंगे, तब तक उसका जो पूरा इंफॉर्मेशन है वो कंप्लीट नहीं होगा। तो ये हो गया कि घर घर जाना तय है। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है जमीन का मापन, यानी ये प्रक्रिया जो है ना, ये जमीन का मापन। अब लेकिन यहाँ पर जो है अभी के समय की जो मशीन है उसमें जैसे यहाँ पर TSM है, उसके बाद DGPS है, ड्रोन मैपिंग है, तो ये आधुनिक तकनीक है। अब इसके द्वारा ये करना उनके लिए आसान हो जाएगा कि आखिर जो एक तरह से जगह है, किस जगह पर कौन कायम है, कितना एरिया उनका बनता है, कितना, ये सारा कुछ जो है ना, जो आज आप जो है एक तरह से जो आपका मैप होगा, जो प्रेजेंट में जिस हिसाब से कायम रहेंगे उसी हिसाब से आगे आपका मैप तैयार हो जाएगा। मतलब ये बात साफ है कि आज अगर आपका जमीन मैप में कम है, जमीन जो सीमांकन है, यहाँ पर तो आपका सुधार करने के लिए कोई नहीं आ रहे हैं कि जमीन वो अपना मेजर करेंगे, अपना डाटा तैयार करेंगे और जो जमीन का मैप आपका कहता है, जैसे आप वर्तमान में दखल में ऐसे समझ सकते हैं आप, यानी ये जमीन का जो टुकड़ा है, जैसे ये घर बनाए हुए हैं, जैसे इनका दखल है आगे, इसी हिसाब से उनको जमीन जो है वो मुहैया कराया जाएगा, उसी हिसाब से उनका मैप फिर से तैयार हो जाएगा। और अगर आप अपना जमीन छोड़े हुए हैं, उस पर कोई और दखल किया हुआ है, तो ऐसे सिचुएशन, ऐसे कंडीशन में जो है में भी वो जमीन आपकी ही रहेगी। कारण साफ है। और जमीन आपका इसलिए रहेगा क्योंकि जमीन का जो एक तरह से कागजात है वो आपके नाम है। उनको जो रिपोर्ट मिला हुआ है कि आपको कितना जमीन है, आप जो है एक तरह से आपका जमीन का कागजात का जो सर्वे है, आपका जमीन का जो प्लॉट है, जमीन का जो एरिया है, वो तो पहले डिफाइन हो चुका है।
और ये आपका कागजात कहेगा। तो कागजात सुधारना सबसे महत्वपूर्ण, सबसे पहला कार्य। और सरकार भी चाह रही थी कि लोग अपना कागजात सुधारे। जमीन अगर किसी का विवादित है तो प्रयास करे वो विवाद खत्म हो। जमीन अगर मान लेते किसी में परिवार में नहीं बटा है तो सरकार जो है उसको इतना आसान बनाकर जो है एक तरह से लोगों के सामने जो है दस्तावेज साक्ष्य प्रस्तुत करके आप जमीन का बंटवारा कर सकते हैं। और बंटवारा आप करेंगे तो जमीन का जमाबंदी आपका जो है वो अलग अलग हो जाएगा और हर के जमाबंदी में अलग अलग जमीन दर्ज हो जाएगा। अगर आपके जमीन का जमाबंदी अलग अलग जो है बंटवारा करने के बाद कायम हो गया तो फिर आपका अलग अलग जमीन का भूमि का सर्वेक्षण होना तय है। इसमें किसी प्रकार का कोई भी संदेह नहीं है, किसी प्रकार का कोई भी समस्या नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, महत्वपूर्ण जो कार्य है वो इस बात को आप समझ लें कि आखिरकार यहाँ पर क्या होने वाला है। अगला जो यहाँ पर महत्वपूर्ण कार्य होगा वो होगा यहाँ पर सीमांकन का। तो जो सीमांकन प्रक्रिया है ना, तो ये सीमांकन जो होना है, तो जब तक आप कोई भी है ना प्लॉट तक नहीं जाएंगे, है ना, प्लॉट की सीमा तभी तय होगी, प्लॉट पर जो है जाना ही होगा। तो इसलिए जो प्लॉट पर मौजूद होंगे तब ये इसका सीमा तय किया जाएगा कि इसका सीमा कहाँ तक है। उसके बाद लोगों को एक मौका जरूर मिलेगा कि अगर आपको कभी ये लगे कि हमको समस्या है, आपको कभी ये लगे तो आप जो है आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। यानी आपत्ति दर्ज कराने का भी और साथ में उसका किसी प्रकार का कोई सुनवाई है, उस आपकी बातों को सुना जाएगा। यानी अगर आपको लगता है ना कि आपका जो सीमा है वो गलत हो गया है, आपका जो रिकॉर्ड है वो यहाँ पर गलत हो गया है, तो जमीन मालिक को जो है आपत्ति देने का मौका मिलेगा। और जो लोग आपत्ति देंगे उसके तहत सुनवाई भी होगी। लेकिन आपका सब कुछ अगर लगेगा कि नहीं उनको यहाँ पर त्रुटि हुई है तो उसका सुधार भी होगा। देखिए ये जो कार्य है एक बड़ा कार्य है और कई वर्षों के बाद जो है सरकार के द्वारा ये निर्णय लिया जाता है ताकि लोगों का मालिकाना हक सलामत रहे। इसमें अगर गड़बड़ी होती है तो एक सबसे बड़ा उत्पन्न होता है विवाद, और ये विवाद खत्म होने वाला विवाद नहीं होता है। और जितना भी आपत्ति दर्ज होगा ना, जितना भी आपत्ति दर्ज होगा, उस आपत्ति को जब तक यहाँ पर जो है निस्तारण नहीं होगा ना, जो भी आपत्ति है निस्तारण जो है वो नहीं होता है, तब तक जमीन का खतियान नहीं बनाया जाएगा। अगर उसका निस्तारण नहीं होता है तो मैप तैयार नहीं होगा। अगर यहाँ पर जो है उसका निस्तारण नहीं होता है तो उससे उसी के अनुसार जमाबंदी जारी नहीं होगी। ये जो भी होगा ये सारा कुछ जो है जब तक खत्म नहीं कर लिया जाएगा तब तक नहीं होने वाला है। अब इसमें जो समस्या उत्पन्न होने वाला है वो ये हो सकता है कि अगर किसी प्रकार का जो सीमा है वो अगर गलत लिया गया तो गलत सीमा अगर हुआ तो विवाद उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है। और ये अगर मान लेते हैं ऐसे लोग जो हैं जिनके पास जमीन का कब्जा बरकरार है, तो कब्जा मान लेते हैं इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि दूसरे की जमीन की कब्जा करके घर बनाए हुए हैं, तो भूमि सर्वेक्षण प्रक्रिया जो है ना वो कब्जा खाली कराने का काम नहीं करेगी। यहाँ से आपका जमीन आपसे छीन लिया जाएगा। यानी पहले भी आप मालिक नहीं थे, आज भी मालिक नहीं रहेंगे। यानी कब्जा के आधार पर जो है सर्वे नहीं होता है। तो यहाँ पर जिसके पास जमीन का कागजात होगा, जो जमीन वर्तमान में जो रैयती होंगे, जिनके पास जमीन का दाखिल खारिज होगा, जिनके पास जमीन का केवाला होगा, जिनके पास जमीन का खतियान होगा, ऐसे दस्तावेज जिनके पास होंगे उसी के नाम से भूमि का सर्वे होना है। अब यहाँ पर रहेगा कि कब्जा जो किए हुए, देखें सरकार उसके ऊपर ना कोई कानूनी कार्रवाई करने वाली है। फिलहाल सरकार सिर्फ जमीन मालिक को कागजात मुहैया कराने का काम कर रही है, तो इसलिए जमीन मालिक को कागजात दिया जाएगा, कब्जा वापस नहीं। ठीक है। जमीन जो मालिक हैं, मालिक जो उसका होंगे उनको कागजात दिया जाएगा और यहाँ पर कब्जा नहीं। अब है कि कब्जा खाली मान लेते हैं करवाना है आपको, तो अब है कि अब ये कब्जा आप खाली करवाना चाहते हैं तो अभी आपके पास समय है कि आप सिविल कोर्ट में याचिका जो है वो दायर कर दें। और आप सिविल कोर्ट में याचिका दायर करके यानी अपना टाइटल जो है जो डिक्लेरेशन सूट है वो आप फाइल करके अपना हक को प्राप्त कर सकते हैं।
लेकिन अगर आप अभी नहीं करते हैं तो भूमि सर्वेक्षण के दौरान आपकी जमीन जो कि सर्वे होती है तो उस पर अवैध दखल मेंशन हो सकता है कि आपके जमीन पर जो है अवैध दखल है, कोई दूसरा व्यक्ति है जो कायम है, यानी जो जमीन के कागजात हैं, कागजात के हिसाब से सीमांकन तो आपका किया गया, मैप जो है जो आपका अवैध दखल है उसमें ये मेंशन भी कर दिया गया कि इस जमीन पर इनका अवैध दखल है। तो ये एक यहाँ पर बड़ा समस्या उत्पन्न आपके साथ हो सकता है। बहुत लोगों का ये सवाल होता है किसको समस्या नहीं होगा, तो हम आपको बता दें ऐसे लोग हैं जिनका कि अभी एक तरह से खतियान में पहले ही गलत था, खतियान में गलत था, या जमीन का जो रजिस्ट्री वो करवाए ना, रजिस्ट्री में जो है एक तरह से ये कह सकते त्रुटि है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर मान लेते खतियान गलत था, रजिस्ट्री में त्रुटि है, तो ऐसा सिचुएशन, ऐसा कंडीशन अगर उत्पन्न होता है तो इसमें क्या होगा इस बात को आप समझ लें। लेकिन यहाँ पर ये त्रुटि है, लेकिन जमीन का जमाबंदी जो है वो सही है, जमीन का जो लगान रसीद है और वो सही है, और आपका जमीन यहाँ पर कब्जे में है। आपको टेंशन नहीं लेना है, जमाबंदी लगान रसीद सही है, कब्जे में आप हैं, तो आपका जमीन का जो एक तरह से यहाँ पर मैप बनेगा, जमीन का कागजात बनेगा। तो अगर ये सही है, इस पर किसी प्रकार का आपत्ति ऑब्जेक्शन नहीं है, तो इसी के अनुसार बनेगा। अगर रजिस्ट्री में त्रुटि है लेकिन आपने जमाबंदी सही तरीके से करा लिया, लगान रसीद सही तरीके से कटा लिया, तो आपको समस्या यहाँ पर उत्पन्न नहीं होने वाला है। तो ये है पूरा प्रक्रिया जमीन सर्वे का। अगर आप इस पर ध्यान देंगे तो कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगा, ध्यान नहीं देंगे तो आपके हाथों से ये जमीन जा सकती है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।